25 नवंबर से 27 नवंबर तक हरियाणा की सीमाएं बंद रहेंगी। सीएम खट्टर साहब नहीं चाहते कि हरियाणा के लोग इन दिनों पर बॉर्डर तक आएं, लेकिन उनका इशारा किसान संगठनों की तरफ है। वो नहीं चाहते कि किसान प्रदर्शन करें। क्यों ना करें? क्योंकि उन्हें लगता है कि रिसेंटली जो 3 कानून पास किए गए हैं किसानी को लेकर, वो किसानों के पक्ष में हैं। कुछ सवाल उठते हैं कि भाई अगर किसानों के पक्ष में है ये कानून, तो किसानों को ऐसा क्यों नहीं लग रहा? आखिर क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं? अगर सरकार को लगता है कि किसानों के पक्ष में है, तो सरकार सीधा संवाद क्यों नहीं स्थापित कर रही किसानों के साथ? ये तो ऐसा हो गया जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, जब कोई विलन बाप या भाई अपनी बेटी या बहन की शादी अपने किसी गुंडे दोस्त से तय कर देते थे। विरोध होता था, बेटी या बहन कहती थी ये किससे शादी करवा रहे हो? तो बाप और भाई कहते थे कि भाई ऐसा है, तुम्हारा गलत तो सोचेंगे नहीं, जिससे शादी करवा रहे हैं उसी में तुम्हारी खुशी है, ये समझो और चुपचाप रहो। तो सरकारें किसान को ये कहना चाहती हैं कि हमने जो कर दिया वो तुम्हारे फायदे में है, फिर चाहे तुम इसके कारण कॉरपोरेट के गुलाम ही क्यों ना बन जाओ। बहरहाल पंजाब में पिछले 2 महीने से किसानों का अप्रतिम संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष के दौरान ही 500 किसान संगठन एकजुट हुए, एक संयुक्त मोर्चा की उन्होंने स्थापना की और देश भर के इन किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए तय किया गया तो केवल निकटवर्ती प्रदेशों से, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों से किसान आएंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन हरियाणा की सरकार ने क्या किया? सीमाएं सील कर दी कि किसी को जाने ही नहीं देंगे। किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जो ताज़ा खबरें हैं उसके मुताबिक 52 किसान नेता अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या किया? ट्वीट किया उन्होंने 24 नवंबर को, और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि किसानों के प्रदर्शन की अनुमति खारिज कर दी गई है। इसके बावजूद अगर किसान प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है भाई, करिए कानूनी कार्रवाई, आपका हक है वो, लेकिन हक तो किसानों का भी है ना, आज़ादी से रहने का। 15 अगस्त 1947 को उन्हें भी तो यह अधिकार मिला था कि वो आज़ाद रह सके। और किसान संगठनों को यही लगता है कि ताज़ा जो 3 कानून पास किए गए हैं वो सीधे तौर पर किसानों की आज़ादी पर हमला है। इन कानूनों की वजह से किसान कॉरपोरेट का गुलाम हो जाएगा। योगेंद्र यादव लगातार अपने वक्तव्यों में, अपनी लेखनी में, अपने फेसबुक, ट्विटर वॉल पर 7 डरों का जिक्र करते हैं। जो 7 डर फिलहाल किसानों को हैं। कौन से हैं वो 7 डर? आपको बताते हैं। नंबर 1, मंडी बंदी। अब सीधे तौर पर कभी भी सरकार ये नहीं कहेगी कि उसने सरकारी मंडियां बंद कर दी हैं, लेकिन इन कानूनों की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा होंगी कि आने वाले समय में मंडी में कोई भी खरीद बिक्री नहीं होगी, लोग बाहर ही बेचेंगे। किसानों को एक बहुत बड़ा बाजार दे दिया गया है। सपना दिखाने के लिए ये बात ठीक है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर ठीक नहीं है। खुद सोचिए, कितने किसान अपने अनाजों को ट्रांसपोर्टेशन करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे और वहां पर अपने अनाज को बेचेंगे। दूसरा डर है एमएसपी बंदी। ना रहेगा बाजार, ना रहेगी एमएसपी। कहानी यही तो है। स्थितियां ऐसी हैं कि बाजार बंद हो सकते हैं, इसी का डर है किसानों को। और जब बाजार नहीं होगा तो एमएसपी कौन सुनिश्चित करेगा? अब सरकार यह भी कभी लिख के देने से रही कि हम एमएसपी खत्म कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां वही होंगी। सरकार फसलें खरीदेगी नहीं, सरकार अनाज खरीदेगी नहीं और किसानों को एमएसपी मिलेगा नहीं। उनका तीसरा डर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण उनके किस्मत की बंदी। हम खुद सोच सकते हैं कि कितने किसान अदालतों में जाकर कॉरपोरेट के खिलाफ संघर्ष कर पाएंगे। कॉरपोरेट को जब जो फायदा होगा कॉरपोरेट वो कदम उठाएगा, लेकिन जब किसानों को जरूरत होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके पैरों की बेड़ियां बन जाएगी। किसानों का चौथा डर है कालाबाजारी और जमाखोरी पर किसी भी रोक टोक की बंदी। ये डर क्यों है समझिए। जब किसानों से माल खरीदा जाएगा, जब किसानों से अनाज खरीदा जाएगा, तब उसे कम दाम पर खरीदकर संग्रहित कर लिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा, क्योंकि जमाखोरी पर किसी भी रोक टोक को हटा दिया गया है। और जब वही अनाज, जब वही फसल एंड यूजर यानी कि अंतिम ग्राहक तक पहुंचेगा, तब उसकी कीमतें आसमान छूने लगेंगी। देख भी रहे होंगे आप किस तरीके से आलू आम तौर पर 40 और 50 रुपए किलो के रेट पर बिक रहा है। वो दिन दूर नहीं थे जब आलू 10 रुपए किलो बिका करता था। कीमत में आसमानी इजाफा हो जाएगा और ये एक बड़ा डर है किसानों का। किसानों का अगला डर है राशन बंदी। सरकारी राशन की दुकानें होती हैं जहां से कम कीमतों पर गरीब वर्ग के लोगों को सरकार राशन मुहैया करवाती है। हमने अब तक जो वीडियो में जिक्र किया उसके अनुसार स्थितियां ऐसी बनेंगी कि सरकार किसी भी तरह की खरीद नहीं करेगी, कम से कम वादा तो नहीं करेगी कि हम खरीदेंगे। अब जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो बेचेगी कैसे?
सरकार नहीं बेचेगी तो सरकारी राशन की दुकान बंद हो सकती है। ये बड़ा डर है किसानों का, क्योंकि इन राशन के दुकानों के बंद होने से सीधा असर उनके डे टू डे लाइफ पर पड़ेगा। कम कीमतों पर उन्हें जरूरी सामान मुहैया नहीं हो पाएंगे। किसानों का जो अगला डर है वो है सस्ती बिजली की सप्लाई बंद होने का डर। योगेंद्र यादव कहते हैं कि केंद्र सरकार को क्या पड़ी है कि वो राज्य सरकारों को आदेश दे या फिर निर्देश दे कि आप मुफ्त बिजली या फिर सस्ती बिजली किसानों को ना दें। ये राज्य सरकारों और किसानों का मामला है, वो आपस में बैठकर बातचीत करें। लेकिन केंद्र सरकार इसमें हाथ क्यों डाल रही है? किसानों की चिंता का एक सबब ये भी है। किसानों का एक डर यह भी है कि पराली के खिलाफ जो कानून बनाकर किसानों की धड़ पकड़ की जा रही है, ये उनकी आजादी पर बंदी है। क्यों है वो सोचिए। क्या प्रदूषण का कारण केवल पराली का जलाना है? क्या कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, क्या गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, क्या लगातार होते बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पॉल्यूशन में प्रतिभागी नहीं हैं? अगर हैं तो उनके खिलाफ कोई कानून क्यों नहीं बना? किसानों के पराली जलाने के खिलाफ सीधा कानून बना दिया गया और किसानों की धड़ पकड़ तेज कर दी गई। इससे तो यह साबित होता है कि सरकारों ने किसानों को सॉफ्ट टारगेट मान लिया है, और यही डर है किसानों का कि वो सरकारों के द्वारा सॉफ्ट टारगेट मान लिए गए हैं। बहरहाल अपने इन डरों से संघर्ष करते हुए किसान अब आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि सातों तरफ से उनको घेरने की जो कवायद सरकार कर रही है उसके खिलाफ अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। संघर्ष करेंगे अपने संवैधानिक हकों की रक्षा के लिए, संघर्ष करेंगे गरिमामयी जीवन को जीने के अपने अधिकार के लिए। इस संघर्ष में हम सभी को उनका सहभागी होना चाहिए। राष्ट्र के लिए अपनी आवाज उठाते रहिए। देखते रहिए मॉलिटिक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।